ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, जब तुम धीरे धीरे मुझे सच में जानने लगी हो, तुम चिंता भय का त्याग करने लगी हो। अब कोई भी परेशानी, भविष्य की चिंता तुम्हें नहीं सताती। चाहे तुम्हारे पास कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, तुम उस परम शांति का अनुभव करती हो जो ईश्वर के सानिध्य से ही मिलती है। मेरी बच्ची, यह खजाना तुमने बहुत लंबे समय परिश्रम के बाद पाया है और इसे तुम बाबा के नाम जाप को निरंतर अभ्यास करते हुए अपने जीवन में संजो कर हमेशा के लिए रख सकती हो। इसलिए प्रयत्न करो, जितना हो सके इस माया जाल में न फंसकर सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करो। कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, कौन तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा है, यह सब तो बाबा देख लेंगे। और तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, एक एक क्षण की खबर बाबा को रहती है। अगर तुम्हारे लाख मांगने के बावजूद भी तुम्हारी समस्या का अभी तक तुम्हें कोई समाधान नहीं मिला है, तो यह भी बाबा की ही लीला है। उन्होंने तुम्हारे लिए क्या योजना बनाई है, यह तुम नहीं जान सकते, क्योंकि मानव की बुद्धि एक सीमा में ही अपना कार्य कर सकती है। वह सर्वव्यापी परमेश्वर जिनकी लीलाएं अगाध हैं, उनकी लीलाओं को जानने की क्षमता इस मानवीय बुद्धि में नहीं है। वह इसकी कल्पना से परे है। बाबा हमारे लिए क्या तैयार कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्या घटित होगा, यह सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन जो कुछ होगा सर्वोत्तम होगा। जब वह परम पिता परमेश्वर, जहाँ हमें सारी दुनिया अकेला छोड़ देती है, हमारे भोलेपन को, हमारी मूर्खता समझकर लोग हमारा उपहास उड़ाते हैं। अगर हमारे अंदर चतुराई नहीं है तो वह हमें मूर्ख जानते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन जब बाबा ने हमें ऐसा बनाया है, निश्चल, सबके लिए प्रेम रखने वाला, सबको हृदय से चाहने वाला, हृदय में कोई कपट चतुराई न रखने वाला, तो यह भी किसी उद्देश्य के लिए ही उन्होंने किया होगा। जब हम अपने को नहीं बदलते और इन गुणों को अपने ईश्वर के द्वारा पाए हुए वरदानों को में गिनते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्योंकि हर कोई इतना दयालु नहीं होता जो दूसरों के कष्टों को देखकर दुखी हो, दूसरों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर उनको हल करने का प्रयास करे। अगर कोई दुखी है तो उसे प्रसन्न करने के लिए त्याग करे, बलिदान करे, अपनी चिंता न करते हुए दूसरों के हित के बारे में सोचे। यही ईश्वर की पूजा होती है, यही उनको सच्चे रूप से भजना होता है। और ऐसा हमें हमारे बाबा ही बनाते हैं। हमारे हृदय इतना करुणा से भर जाता है कि जिसने हमें लाख बार भी कष्ट क्यों न पहुंचाया हो, उसको भी हम क्षमा कर देते हैं और कोई मेल भाव उसके प्रति नहीं रखते। हम जान जाते हैं कि अगर इसने हमारा सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी इसने हमें उसके बदले में बुरा ही लौटाया, दुख ही दिया, पीड़ा ही पहुंचाई, ये तो ये हमारा किसी जन्म का ऋणानुबंध होगा। जब ज्ञान के द्वारा हम सब चीज़ों को समझने लगते हैं तो कोई कष्ट, कोई पीड़ा हमें नहीं सता सकती। हम लोगों को, चाहे वो हमारा बुरा क्यों ना चाहे, उनको भी धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाबा हमें इतना ज्ञानवान बनाते हैं कि जिनने तुम्हें बार बार कष्ट पहुंचाया, बार बार तुम्हें छला, तुम्हारे विश्वास को बार बार तोड़ा, तुम उनको हृदय से क्षमा तो कर दो, लेकिन फिर से उनकी बातों में कभी न फंसो कि फिर वही धोखा वे तुम्हारे साथ दोबारा करें। इसलिए मेरी बच्ची, इतनी ज्ञानवान बनो कि सबके लिए सब कुछ क्षमा करती चलो, किसी के लिए कोई भाव अपने मन में ना रखो। लेकिन बाबा तुम्हें सदैव ये प्रेरणा देते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, ऐसे लोगों के बाग के जाल में ना फंसो, ताकि तुम्हें आगे और कोई कष्ट परेशानी ना हो। ज्ञानी बनो, अपने ज्ञान के द्वारा निर्णय लो। और जब तुम स्वयं को बेवश और विवश पाते हो तो बस उस गुरु के शरणागत हो जाओ सच्चे हृदय से। अगर तुम्हारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियाँ चल रही हैं तो इनके छिपे पीछे कारणों को जानने के लिए उत्सुक ना हो, क्योंकि बाबा की लीला
आगाध है और वे हमारे जीवन में कब क्या करेंगे यह वही जानते हैं। लेकिन जब वे हमारे दयालु परम पिता हैं, जिन्होंने हमें जहाँ संसार ने अकेला छोड़ दिया, कष्ट पीड़ा पहुँचाई, हमारे दिल के भावों को कोई न समझ सका, नहीं तो उन्होंने दो प्रेम के शब्द बोले, वहाँ बाबा ने हर पल हमें अपने प्रेम का एहसास कराया, हमारी रक्षा की, हर पल अपनी ऊर्जा के द्वारा हमें वह शांति और सुकून पहुँचाया जिससे बड़ा खजाना और कोई नहीं। तो हमें सिर्फ बाबा से उनका साथ मांगना चाहिए। बाबा का साथ है तो सब कुछ है। बाबा हैं तो हमारे जीवन में हर दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर दुख आएंगे भी तो बाबा हमें संबुद्धि देंगे हर दुख और कष्ट में संतोषपूर्वक सहन कर उससे बाहर निकलने की। इसलिए हमें गुरु से कुछ और अधिक नहीं मांगना चाहिए। उन्हें पता है कि हम किस काबिल हैं, हम क्या योग्यता रखते हैं। जो बाबा को हमें देना होगा वह बिन मांगे ही देंगे, क्योंकि एक पिता को पता होता है कि उसके बच्चे के लिए क्या उपयोगी है और क्या नहीं। इसलिए सच्चे हृदय से उन पर समर्पण करके जब यह संदेश तुम्हें किसी न किसी माध्यम से दे रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू निराश न हो। हाँ, देर अवश्य हुई है, लेकिन जो हुआ है तेरे हित के लिए हुआ है। और जब वह लीला तुम्हारे सामने आएगी, प्रकट होगी, तो तुम जान जाओगी कि बाबा जो कुछ करते हैं वह अच्छा करते हैं और उसी में हमारा कल्याण छुपा होता है। इसलिए सदैव अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करके सिर्फ उनका नाम जाप करो। उनका नाम जाप ही तुम्हें इस भव सागर से पार लगा देगा। कुछ विशेष पूजा अर्चना या अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं, किसी समाधि या योग को साधने की आवश्यकता नहीं, कोई सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। केवल नाम जाप, सरलता के साथ उनका लिया हुआ नाम जाप हमारे जीवन में हमारे लिए वह परम कल्याणकारी औषधि की तरह काम करता है, जो हमें तन मन और से निर्मल बनाकर हमें पवित्र कर देता है और हमारे सारे अशुभ कर्मों को नष्ट करके हमें पवित्र ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे हृदय को प्रेम परमानंद के अनुभव से भर देता है और हमारे जीवन में शांति स्थायी रूप से वास करती है। मेरी बच्ची, तूने जितने आंसू बहाए हैं वह सब अब तेरी मुस्कान में बदलने जा रहे हैं। मुझ पर विश्वास कर, तू जीत के बहुत करीब है। विश्वास कर, तेरे जीवन में खुशियाँ शीघ्र आएंगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन, तब तक के लिए ओम साई राम।